उच्च शिक्षा विभाग में नियमितीकरण को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे हजारों अतिथि विद्वानों ने शिक्षक दिवस के दिन राजधानी के नीलम पार्क में काली पट्टी बांधकर सरकार को वादा याद दिलाने की नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अतिथि विद्वानों का कहना है कि जब शिवराज सरकार विपक्ष में थी उस दौरान उनके धरना स्थल पर आकर उनका साथ देने की बात कहती थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद सरकार अपना वादा भूल गई है। इसीलिए सरकार को वादा याद दिलाने आज प्रदेश भर से अतिथि विद्वान राजधानी में जमा हुए हैं। चेतावनी भरे लहजे में अतिथि विद्वानों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। सरकार को वादा याद दिला रहे अतिथि विद्वानों के बीच पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां एक और शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, वहीं नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सरकार को अपना वादा याद दिलाने ये सब प्रदेश भर के जो अतिथि विद्वान हैं, कॉलेजों के अतिथि विद्वान हैं, ये यहाँ पर जुटे हैं। इनका आरोप है कि 25 सालों से ये प्रदेश की उच्च शिक्षा के भविष्य को संवारते आए हैं, लेकिन आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया। इन्होंने 2019 में राजधानी के यादगार शाहजहानी पार्क में एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में उस समय जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो विपक्ष में थे और उन्होंने उनके पास पहुंचकर इनको नियमित करने के लिए कहा था। वो जो सीएम के जो ट्वीट हैं उस दौरान वो ट्वीट भी ये हाथों में लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। काली पट्टी बांधकर इनका विरोध है। और इन अतिथि विद्वानों से मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ सुरजीत सिंह जी हैं। सर, 2019 में आंदोलन किया था, सीएम साहब जो उस समय वर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके बीच पहुंचे थे, नियमितीकरण का आपको आश्वासन दिया था और वापस 3 साल बीत गए। 3 साल में अभी तक एक भी बार आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने नाम तक नहीं लिया। हमने काफ़ी बार मिलने का प्रयास भी किया, आवेदन भी किया, लेकिन आदरणीय हमें समय ही नहीं दे रहे मिलने के लिए कि अतिथि विद्वानों के लिए जो उन्होंने वायदा किया था कि ये इधर से उधर से उठाकर नहीं बना दिए जाते हैं। इनकी नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के तहत होती है। ये पूरी यूजीसी के नियम पूरे क्वालिफाई कर दे, पीएचडी नेट स्लेट है। और बोले कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इनकी मांगे पूरी करो, नियमितीकरण की नहीं, आपकी सरकार को इनकी हाई लेड हुएगी। लेकिन आप तो अतिथि विद्वानों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। पहले आपने पीएफसी करा दी थी, अब आपके मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम पीएफसी कराएंगे। भाई पीएफसी आज से 25 साल पहले करा देते आप। अगर आप कराना चाह रहे हो तो अतिथि विद्वानों के लिए ही पीएफसी करा दो, क्योंकि आपकी सरकार ने पहले भी जो संविदा वालों को 89 डेज वालों को पीएफसी से कराया था। उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। और आपने पहले भी, आपकी सरकार ने उन लोगों को नियमित किया है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी सरकार ने नियमित नहीं किया है। 2005 में 2007 में उनको नियमित किया है। तो अतिथि विद्वानों को नियमित करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में अतिथि विद्वानों को नियमित किया गया है। फिर मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है? या फिर बाहरी राज्य वालों को नौकरी देने में मजा आता है? 2023 आगे आने वाला है, इसके लिए हम आपको 2 महीने का समय देते हैं आदरणीय। 2 महीने में अगर हमारा नियमितीकरण के लिए पॉलिसी बन के अगर आपने नहीं ओपन की तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा सरकार से यही कहना है कि हम लोग लगातार 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि अगर पॉइंट वाइज बात करें तो सरकार जो मजबूरी बताती है, विपक्ष की जब भी सरकार होती है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो सीएम साहब ने इतने ट्वीट किए, खुद हमारे वहाँ पर आए और उन्होंने ये कहा कि परमानेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, वरना उनकी हाई ले डूबेगी। उनकी बात सच हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो कमलनाथ जी यही कह रहे हैं। तो क्या सरकार का यही कहना है कि विपक्ष की बुराई करो और हम लोगों को पीसो? अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सीएम साहब आप तक अगर डायरेक्ट बात पहुंच रही है तो हम लोगों की जो भी आप अतिथि विद्वानों की नियुक्ति होती है वो पूरी पारदर्शिता से होती है, सब ऑनलाइन है। हम लोगों के सारे सर्टिफिकेट, आप सिलेक्शन ऑनलाइन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप जब बात करते हैं, आपके शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, कि हम पीएससी देंगे, उसमें 20 नंबर देंगे। आप एक चीज़ बताइए, आज आप सीएम बन के बैठे हैं, आज आपकी उम्र भी 50 साल से ऊपर है, लेकिन जब आप कार्यकर्ता थे 20 साल की उम्र थी और गलियां गलियों में आप घूमते थे, क्या आज आप गलियों गलियों में घूम सकते? नहीं घूम सकते। तो शिक्षक दिवस के मौके पर हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपसे चेतावनी समझे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट समझे, आपको हमारे लिए पॉलिसी बनाना चाहिए, हमारे लिए नियमित करना चाहिए। और जितने भी लोग 50 साल से ऊपर हो सके उन सबके लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि हम यूजीसी नॉर्म्स फॉलो करते हैं। नेट स्लेट पीएचडी हैं सारे लोग, तो आप करिए इस पर।
तो साफ तौर पे देखा जा सकता है जो अतिथि विद्वान हैं उनका जो आंदोलन है वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस का दिन है और शिक्षक दिवस के मौके पर वो राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एकत्रित हुए हैं। उनका आरोप है कि करीब 50 सालों से वो मध्य प्रदेश की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसका सफल संचालन कर रहे हैं। शिक्षक उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो आज काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज वो लोग वही के वही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष में रहते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ने की बात कही थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जो वादा है उसे भूल गए हैं और उन्हीं के वादे को याद दिलाने के लिए वो राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में जुटे हैं और काले पट्टी बांधकर यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल।